सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, आज हमारी है ये 5वीं वीडियो, जिसके अंदर आज हम मैथ की क्लास शायद आप सभी लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, आज हमारी क्लास है ये जीके की। तो चलिए दोस्तों, जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, प्लस याद कराई जाएंगी, रिवीजन करवाया जाएगा। हमारा मेन ही उद्देश्य है हमारा रिवीजन, लर्न प्लस लर्न में ही आ जाएगा दोनों चीज़, रिवीजन प्लस लर्निंग, न्यू लर्निंग। RLN, RLNL, 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 यानी कि सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं, फिर हम न्यू चीज़ें जो होती है उसे पढ़ते हैं, फिर हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। शायद उल्टा हो गया ये। सबसे पहले हम तो रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर न्यू चीज़ को पढ़ते हैं, न्यू स्टडी या न्यू रीडिंग, नई चीज़ों को पढ़ते हैं तो न्यू रीडिंग हो गई, फिर उस चीज़ को लर्न करते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया ये, RNRL, RNRL। हाँ, तो रिवीजन की बात करते हैं। जैसा कि सभी के पास लूसेंट की बुक तो ज़रूर होगी। ठीक है, तो लूसेंट की बुक रामबाण इलाज है, मिनिमम आपको ये तो याद होना ही चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था, बट उसको हमने याद भी करा था। ठीक है, तो देखिए, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था निकल गई। एक 160, पेज नंबर 160। हाँ जी, देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इसके अंदर जाना था 1787 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध हारने के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ नियम हमारे देश में लागू करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पहला जो नियम आया था वो आया था 1773 में, जिसे हम बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग मान्यता मिल गई थी, और जो केंद्रीय प्रशासन है इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, विशेषताएं थी, वॉरेन हेस्टिंग आया था यहाँ पर। इस एक्ट प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे वॉरेन हेस्टिंग। फिर आया था इसमें कलकत्ता में प्रेसिडेंसी स्थापित करी गई थी। ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी गवर्नर जनरल को 4 और सदस्य दिए गए थे। फिर हमने बात करी थी, क्या मैं लिख कर बता दूं आप सभी को, लिख कर क्या होगा आपको पता भी चलता रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था
1764 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1764 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल लिख देते, 1764 के अंदर। फिर इसमें सर एलिजा इम्पे इनकी प्रथम प्रथम न्यायाधीश थे। फिर हमने इसमें पढ़ा था एक्ट ऑफ सैड, ये भी नहीं है। फिर आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, यह आया था। इसमें क्या था, इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखिए इसमें क्या था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों के काम क्या कर दिए गए थे, अलग अलग कर दिए गए थे। और इसके बाद हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, हाँ जी, हाँ तो हमने ना लास्ट क्लास में 1813 तक के पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 1833 से। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के प्रारंभिक व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। क्या करा इसमें, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार, यानी कि इसमें जो व्यापारिक अधिकार थे इसके, यानी कि बिजनेस जो रूल्स वो थे, राइट, ये ख़त्म कर दिए गए, बिजनेस राइट ख़त्म कर दिए गए। और अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन कर रहा है। यानी कि इसके तहत क्या था, ब्रिटिश ये रूल करने लगे हम पे डायरेक्ट, कंपनी वंपनी का रोल हटा दिया था। फिर क्या करा इसमें, तीसरे पे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अब इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करा था हमने, इसके बाद मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों का वापस ले लिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास की जो शक्तियाँ थी, किस चीज़ की शक्तियाँ, विधि निर्माण करने की जो शक्तियाँ थी वो क्या कर ली गई, वापस ले ली गई। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा था, देखो दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ना डाउन से हो रही है, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ाने का। बट और यूट्यूबर जो मैं जिन टीचरों से मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता था, तो जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी ना, वो तब भी पढ़ाते थे। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को भी, अगर मेरे को पूरी तरीके से आना है यूट्यूब पर, तो मुझे भी इन सब चीज़ों को दरकिनार करना पड़ेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट अभी हो सकता है मेरे में टीचिंग स्किल आपको ना दिख रही हो, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम आते आते मेरे में ये चीज़ें भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही मेरी ये 295 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, तो आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे तो मेरा टारगेट है, अगर मेरी 295 वीडियो चल गई और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, वैसे सब्सक्राइबर का मैंने सोचा नहीं था, अभी जस्ट सोचा है। हाँ, तो 295 पे अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो ही मैं इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ या जब तक इसे कंटिन्यू करूँगा जब तक मेरी जॉब नहीं लगती है। हाँ जी, ये अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी बस चीज़ों को उतार रहे हैं। फिर अभी क्या करेंगे हम, अभी इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ में ये करा था। पांचवे में विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पांचवे में कह रहा है गवर्नर जनरल के पास फोर्थ मेंबर ऐड करा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास फोर्थ मेंबर ऐड करा गया। तो दोस्तों, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ याद करते हुए चलेंगे। हो सकता है हमारी रफ्तार बहुत स्लो हो, बट हम तेज़ी से चलेंगे। जो बंदा सच में तेज़ चलता है ना, हकीकत में वो स्लो होता है। मतलब जो बच्चे तेज़ी से पढ़ते हैं ना चीज़ों को, वो तेज़ी से भूलते जाते हैं। इसलिए स्लो चलेंगे और बढ़िया से चलेंगे। अभी तो बस उतार लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें अभी याद करनी है। तो नेक्स्ट क्या है, भारत में दास प्रथा को विधि विरोध घोषित कर दिया गया तथा 1883 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। देखो, दास प्रथा का एंड कर दिया गया और 1843 में उन्मूलन यानी कि जड़ से खत्म कर दिया 1843 में। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म जन्म स्थान पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। देखो, एक्ट में जो धारा है 87, रंग भेद का खत्म कर दिया जॉब पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 8वां है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का। 8वें में क्या है भाई, यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो बजट तैयार करेगा, प्लस राजस्व पर पूर्ण राइट। देख लो जी ऐसी। 9th में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्तियों की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग लाया गया। लॉर्ड मकाले विधि आयोग लाया। आयोग, हाँ जी। चलिए दोस्तों, ये अभी अब तो भाई 1700 सबसे ऊपर से बात करते हैं यहाँ से। 1764 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वेस्ट बंगाल के अंदर। 1764 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या करा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के, यानी कि कंट्रोलर यानी कि जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, डायरेक्टर यानी कि जो मैनेज करने का काम करते हैं, इन दोनों कार्यों को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। फिर बात करते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, इसमें क्या करा गया था, इसमें पहली लाइन है BR, हाँ BR यानी कि बिजनेस,
व्यापारिक राइट ख़त्म कर दिए गए थे इसमें, यानी कि कंपनी के व्यापारिक राइट क्या कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे। देखो चीज़ें क्या करती रहेंगी, हम सुधारते भी रहेंगे। कंपनी के व्यापारिक राइट ख़त्म कर दिए गए थे। कंपनी के क्या करे गए थे, व्यापारिक राइट ख़त्म कर दिए गए थे। ठीक है, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट अधिनियम है, इसमें क्या करा गया था, कंपनी के व्यापारिक राइट ख़त्म कर दिए गए थे। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब ब्रिटिश रूल होएगा। कंपनी के क्या करे गए थे, व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे। फिर ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल है, अब ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करेंगे हमारे ऊपर। फिर भारत का गवर्नर जनरल, वो बंगाल का गवर्नर जनरल अब इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। फिर क्या करा गया था 1833 में, मुंबई और मद्रास को यहाँ पे क्या करा गया था, इसकी विधि शक्ति जो थी, शायद यही था ना, मुंबई और विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। विधि निर्माण शक्तियों को मुंबई और मद्रास की जो विधि निर्माण की शक्तियां थी, उसे क्या ले लिया गया था, उसे वापस ले लिया गया था। फिर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल को प्लस 4 मेंबर, यानी कि 4th मेंबर दिया गया था, यानी कि काम करने के लिए उसे एक और अलग मेंबर दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से, देखिए इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए जो पेपर में आता है, ब्रिटिश रूल डायरेक्ट हुआ था, ब्रिटिश रूल पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। दास प्रथा, और ये रंग भेद वाला भी आ जाता है, और ये आता है लास्ट वाला। इसमें हमें बस यही 4 चीज़ें याद करनी है। ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कर लिया गया था कब, 1833 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत। और क्या करा गया था 1833 चार्टर्ड एक्ट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। फिर दास प्रथा का अंत कर दिया गया था 1833 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत। देखो यहाँ पे तो इन्होंने दास प्रथा ख़त्म कर दी, और ये जब अमेरिका में थे तब वहाँ पे दास प्रथा रूल करती थी, और अमेरिका में बहुत बाद तक दास प्रथा थी। जो दास प्रथा है 1833 में 1843 में इसका क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में क्या करा गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया। फिर एक्ट धारा 87 के तहत 1833 चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के तहत रंग भेद की नीति को ख़त्म कर दिया गया। रंग भेद यानी कि पंडित, इन सब चीज़ों की जो होती थी, भेदभाव जो होता था जातिवाद को लेकर, रंग भेद को लेकर, जातिवाद तो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। जातिवाद, रंग भेद, जॉब पर क्या कर दिया गया, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो बजट भी बनाएगा, राजस्व को पूर्ण अधिकार दे दिया गया उसे। एक बार हम देखिए, अब हम किस तरीके से याद करेंगे, एक पढ़ेंगे तो पुराना रिवाइज करके दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1833, ये इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, 1774 के तहत क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, इसमें ब्रिटिश रूल डायरेक्ट हुआ था। ब्रिटिश रूल, बोर हो जाओगे आप इस क्लास में, बट शेर ही बन जाओगे। 1774 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वेस्ट बंगाल में। 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
बस क्वेश्चन ये आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1884 में। 1833 में क्या होता है? 1833 में चार्टर्ड एक्ट अधिनियम आता है, जिसमें कंपनी का व्यापार ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कंपनी व्यापार नहीं कर सकती अब इंडिया के साथ। अब व्यापार कौन करेगी? ब्रिटिश रूल करेगा, ब्रिटिश शासन आ जाएगा वहाँ पे इंडिया में। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल। अच्छा, अब आप आंखें बंद करिए और बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन के आंसर क्या था कि भाई जो व्यापारिक संबंध थे वो क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। और ब्रिटिश रूल डायरेक्ट करेगा, ब्रिटिश रूल डायरेक्ट करेगा। फिर है मुंबई मद्रास की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। गवर्नर जनरल को 4 मेंबर दिए गए। दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा का 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। कोई आया है शायद। तो बताइए, 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत बोर्ड ब्रिटिश रूल जो कंपनी थी इसका व्यापारिक संबंध खत्म कर दिया गया था। ब्रिटिश रूल बताइए, ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कर लिया गया था। और क्या करा गया था इसमें? तीसरी चीज़ कि भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर है मुंबई और मद्रास में जो था, क्या आपको ये सब चीज़ें याद हो पाएंगी ऐसे? कोई बात नहीं, जो चीज़ यूट्यूब पे नहीं है वही चीज़ तो चाहिए। देखो कुछ बच्चे जो होंगे वो बच्चे यार निकल जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, बोरिंग लगेगा उन्हें, निकल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे रुकेंगे, जो कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बंदा, कोई महिला घर में काम कर रही है, इस वीडियो को सुन रही है, तो वो सब बार 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 सुनकर उसे क्या हो जाएगी? चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पढ़ा हमने, तो हम पहले ऊपर का रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास बहुत घिसी पिटी चलेगी, मेरे को पता है। तो दास प्रथा हम मेन चीज़ें याद करेंगे। देखो अब हम 1 2 3 4 5 बस इसमें से 5 चीज़ें याद करेंगे। जो ब्रिटिश रूल था 1833 एक्ट के तहत, वो क्या करा गया था? अब ब्रिटिश डायरेक्ट हम पे रूल कर रहे थे। भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और जो रंग भेद की नीति थी, एक्ट 87 के तहत रंग भेद की नीति और जातिवाद की नीति क्या कर दी गई थी? ख़त्म कर दी गई थी जॉब में। गवर्नर जनरल जो था इसे क्या करा गया था? बजट राजस्व रूप दिया गया था 1843 में। जो 1834 था, लॉर्ड मकाले ने क्या करा गया था? विधि आयोग लाया था। लॉर्ड मकाले क्या करा गया था? ये आधुनिक शिक्षा का जनक भी माने जाते हैं भारत में, लॉर्ड मकाले। तो 18 इंग्लिश, यूपीएससी, इन सब चीज़ों को यही लेकर आए थे। कंपटीशन देकर एग्ज़ाम होएगा, इन सब चीज़ों को लॉर्ड मकाले लाए थे। 1834 में क्या हुआ था? लॉर्ड मकाले ने विधि आयोग की स्थापना करी थी। लॉर्ड मकाले ने क्या करा था? विधि आयोग की स्थापना करी थी। 1834 में क्या हुआ था? लॉर्ड मकाले ने क्या करा गया था? विधि आयोग की स्थापना करी थी। लॉर्ड मकाले ने क्या करा गया था? विधि आयोग की स्थापना करी थी गई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश रूल 1833 में ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कर दिया गया था। वो भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। आंखें बंद करके बोलो एक बार, 1833 में क्या क्या हुआ था? 1833 में पहला काम क्या हुआ था? पहला हुआ था जो ब्रिटिश रूल है वो डायरेक्ट करेंगे। फिर भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था। तीसरी चीज़ पे जो करा था, जो जो याद आता रहे आप वो बोलते रहे। तीसरी चीज़ पे करा था हमने जो रंग भेद की नीति थी, एक्ट 87 के तहत ये कर दिया गया था। फिर फोर्थ पे क्या करा गया था?
फोर्थ पे हमारा करा गया था भाई जो हमारा सती प्रथा, वो कौन सी प्रथा थी, दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। पाँचवें नंबर पे थी हमारी, पाँचवें नंबर पे क्या था, ये भी लॉर्ड मकाले वाली चीज़ें थी। पाँचवें नंबर पे क्या था, जो लॉर्ड मकाले था इसने विधि आयोग की स्थापना करी थी। तो दोस्तों देखो, मेरे को भी ना ये चीज़ें याद नहीं है, तो मैं आपके साथ साथ इन चीज़ों को याद कर रहा हूँ। तो मैं मान के ये चल रहा हूँ, मैं तो भाई बहुत मतलब ना ही होशियार हूँ ना ही कमज़ोर हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ जितनी देर में मुझे याद हो रहा है उतनी ही देर में आपको भी ये चीज़ें याद हो रही होंगी। तो मेरे को तो ये चीज़ें याद हो गई हैं, प्लस रिवीजन चलता रहेगा तो ये चीज़ें और दिमाग में बैठती रहेंगी। हाँ जी, अब बात करते हैं हम 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बस अब जैसे ये भारतीय संविधान चल रहा है, ठीक है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। फिर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आ रखा है हमारा भारतीय संविधान सभा। तो लोग क्या सोचेंगे, आज मैंने ये पढ़ा कल मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं ऐसे ही अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा, अगला पॉइंट आ रहा है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो लोग ऐसे निकलते रहते हैं जल्दी 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 चीज़ों को लेकर, जल्दी जल्दी, पर उन्हें ना ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ें याद नहीं होती। उन्होंने बस चीज़ें पढ़ी होती हैं, उन्होंने को कभी याद नहीं होती चीज़ें। जो बच्चा एक एक पेज पर एक एक दिन लगा देगा ना, वो बच्चा कामयाब है, बात मानना मेरी। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा, ये चीज़ें हमें याद हो गई। हाँ जी, हमें याद हो गई, हल्की हल्की याद हो गई, मतलब मैं मानता हूँ 40% की चीज़ें अभी हमें क्या हो गई, याद हो गई। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अरे यार, मैंने देख तो लूँ, मैंने वो स्टार्ट करा ही नहीं करा। हाँ, माइक स्टार्ट है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे 1843 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या मैं आप सभी को दिख पा रहा हूँ? देखता हूँ एक बार, क्या मैं फ्रेम में पूरा आ पा रहा हूँ? हाँ, आ तो पा रहा हूँ, सही है। और दोस्तों, पानी पीते रहो साथ के साथ, ठीक है। एक बार इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लो। हाँ जी दोस्तों, तो बात करते हैं हम 1843 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं है, 1853 लिख देते हैं हम पहले यहाँ पे। इसमें क्या है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर संपत्ति के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी कि क्या करा गया, जो यहाँ पढ़ा था ना हमने 1834 में, इनने विधि आयोग का निर्माण करा था। अब 1853 में क्या करा गया था, मैकाले ने कंपटीशन जॉब्स
करनी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, फिर बात करते हैं हमने 1800, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1854 में इसकी नियुक्ति हुई थी। फिर दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधि, देखिए विधि प्लस प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। विधान पार्षद जोड़े गए। इसमें क्या करा गया? विधान पार्षद जोड़े गए। देखिए 1853 में मैकाले की नीति लागू करी गई, जिसमें कंपटीशन जॉब की बात करी गई और विधि और प्रशासन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के जो विधि के और प्रशासन के कार्य थे, इन्हें क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। और विधान परिषद को विधान परिषद 6 लोग जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। 6 नए मेंबर जोड़े गए जिन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप पूरा। 1853 में 1833 में चार्टर्ड एक्ट अधिनियम आया। इसमें क्या करा गया? कंपनी का व्यापारिक रूल खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश रूल आ गया। भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। मुंबई मद्रास में विधि निर्माण पावर वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल को 4th मेंबर दिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। एक्ट धारा 87 के तहत रंगभेद की नीति, जातिवाद की नीति को खत्म करके जॉब में वरीयता दी गई। गवर्नर जनरल को बजट और राजस्व के लिए राइट दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की स्थापना करी। प्लस 1833 में मैकाले ने कंपटीशन जॉब की स्थापना करी गई। विधि और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और 6 नए मेंबर जोड़े गए गवर्नर जनरल के पास, जिन्हें विधि पार्षद कहा गया। नेक्स्ट है हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए अभी तो हम ये कर रहे हैं, फिर इसमें भी क्या करेंगे? हम स्क्रूटनी कर देंगे। आप एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करें, एक बार देख लें। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बताइए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलिए अब हम आगे वाले पे देखते हैं। देखिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम में विशेषताएं हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। क्वेश्चन आ सकता है ये, जो भारत का शासन है ये किसे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ। सॉरी। भारत सरकार भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का, बताओ, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हुआ। ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब
ब्रिटिश पार्लियामेंट। और क्या क्या करा गया? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये आ सकता है, मुगल पद समाप्त। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए, देखिए आप ना मेरी वीडियो को इसलिए मत देखिए कि मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को इसलिए देखिए कि ये सब चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक संसद के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में राज्य सचिव, नियुक्ति की गई। वह अपने कार्य में ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वह वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो में विषय में। 8वां है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नेम वायसराय कर दिया गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय थे। देखो, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। 1858 में क्या करा गया? भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत का जो शासन है वो किसे दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारतीय मामलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया गया। भारतीय मामले कहाँ जाने लगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने लगे। मुगल पद समाप्त कर दिया गया। मुगल पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसकी स्थापना कहाँ पर होती है? 1884 में एक्ट होती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया जाता है। फिर राज्य सचिव नियुक्त होता है। एक राज्य सचिव होता है जो क्या है, जो एक प्रेसिडेंट की तरह होता है, यानी कि इसका अंतिम निर्णय, ये निर्णय, वो निर्णय, यानी कि इस तरीके का हो गया। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड यही कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। देखो, मेरे को बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है, मन तो कर रहा है ना तू तड़ा के बोलूँ, गाली देकर बात करूँ, बट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं तो सभी बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारा संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि हम आदर से बात करें, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो कोई बात नहीं।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी। तो एक बार इससे ऊपर का ही याद कर लेते हैं, 1853 वाला। 1853 में क्या होता है हमारा? मैकाले की जो कंपटीशन, यानी मैकाले की जो नीति होती है उस नीति को अपनाया जाता है। 1854 में इन्हें नियुक्त करा जाता है और विधि विधि प्लस प्रशासन कार्य को दोनों को अलग कर दिया जाता है। और विधान परिषद में 6 सदस्य जुड़े जाते हैं। और फिर इससे ऊपर पहले वाला ये था, 1834 में लॉर्ड मकाले ने विधि आयोग की स्थापना करी थी। गवर्नर जनरल को बजट प्लस राजस्व राइट दिया गया था। एक्ट धारा 1833 एक्ट की धारा 87 के तहत जातिवाद और रंगभेद को जॉब के अंदर ख़त्म कर दिया गया था। फिर दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को 4 मेंबर दिए गए थे, 4th मेंबर दिया गया था। और मद्रास और मुंबई को विधि निधि की पावर दी गई थी, विधि परिषद की पावर दी गई थी विधि निर्माण की। भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1833 के तहत। और 1833 में ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कर दिया गया था। और जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम है, इसे ब्रिटिश जो कंपनी है, ये व्यापारिक नीति ख़त्म कर दी गई थी इसकी, यानी कि व्यापारिक पावर छीन ली गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर 1774 में क्या हुआ था? 71, 72, 73, 74, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दोनों चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या आप सभी को इतना समझ में आया? इसको याद कर लेते हैं हम। हाँ जी, 1853 में 1853 में क्या होता है? देखिए दोस्तों, चाहता ना मैं आपको किसी और बुक से, यानी कि रेलवे स्पीड से भी पढ़ा सकता था, बट ये जो होता है ना, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है ये बुक। तो इसलिए अब हम इस बुक को ही ख़त्म करेंगे। और इस बुक को ख़त्म करने का मकसद ये नहीं है कि हम बस पढ़ते चले जाएंगे। वो तो अगर आपको इस तरीके से भी करना है तो आप कुछ नहीं मत करिए। इनकी मास्टर वीडियो आती है, एक यूट्यूब सर हैं, वो उन्होंने मास्टर वीडियो डाल रखी है इन चीज़ों की। तो उन वीडियो को आप डाउनलोड कर लें। सुबह नहाते धोते समय ना आप पीछे वो चला लें, मतलब नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो फ़ोन में आपके वो चलती रहनी चाहिए, वो उस वीडियो को डाउनलोड कर लो और उसे देखो आप। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन चलता रहेगा। जैसे जब तक अभी हम ये पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप पॉलिटी की ही वीडियो सुनते रहें बार बार। हो सके तो इसे 1.5x पर लगा कर चला लें, जिससे क्या होगा, वो वीडियो जल्दी मतलब मैं मानता हूँ 2 घंटे की सुन लो आप एक दिन में, या 1 घंटे की भी सुन लो, तो 7 दिन में कवर हो जाएगी। और कोशिश करेंगे हम, ये पूरा जो हमारा भारतीय संविधान है, ये लगभग 1 महीना ले लेगा पूरा अच्छी तरीके से याद करने में। अभी आपको ना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें मेरे अंदर गेन हो रही हैं। वाकई में मज़ा आएगा दोस्तों। जिस बच्चे को चीज़ें याद नहीं होती है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। ये लिखता हूँ मैं टैगलाइन अपनी, जिस बच्चे को जीके याद नहीं होती वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आधा बदलता रहूँगा मैं, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। जिस बच्चे को जीके
याद नहीं होती वह इस वीडियो को जरूर देखे। हाँ जी दोस्तों, तो हो गया आपको याद। चलिए एक बार ना मैं रिवाइज कर लेता हूँ पूरा ये वाला पेज, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो बात होती है हमारे भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास की बात करते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों के हारने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि हमें नए कानून लाने की आवश्यकता है। फिर वो पहला कानून लाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर नियमित और नियंत्रण की स्थापना करते हैं वो, और भारत में संसदीय नियंत्रण की स्थापना करते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त करते हैं और केंद्र में प्रशासन की नींव डालते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। कलकत्ता में 1774 का उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। सर एलिजा इसके प्रथम न्यायाधीश बनते हैं और चैम्बर्स, लिम्बर्स ने हाइडे, ये इसके अन्य 3 न्यायाधीश होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है जिसमें राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों को देखा जाता है। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है। इसमें क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें कलकत्ता इसे देखेगा, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अब कलकत्ता ही देखेगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग अलग कर दिया जाता है। इनकी स्थापना होती है, दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। यानी कि 1793 में इसके नियंत्रण बोर्ड सदस्य कर्मचारी वेतन राजस्व में देने की व्यवस्था होती है, यानी कि राजस्व देने की, पैसे दे, सैलरी भी मिलेगी तुम्हें, इस चीज़ की बात होती है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है, 20 वर्षों तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 20 वर्षों तक क्या करेंगे, 20 वर्षों तक हम भारत पर शासन करेंगे। एकाधिकार छीन लेती है भारतीय व्यापारियों से, और किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। यानी कि जो इंडियन जो कोई व्यापार करते थे वो छीनकर अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिए, और जो इंडियन चाइना से व्यापार करते थे उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया कि जब तक हम इसे सीख लेंगे। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए नए व्यापार, भारत के साथ व्यापार खोल दिए, यानी कि कुछ जो लोग थे वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। और 1813 में क्या करा गया, ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। फिर आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। दोस्तों एक एक चीज़ याद करेंगे हम, एक एक चीज़, जो चीज़ आप, जैसे एक चार्ट आता है, पॉलिटी का एक चार्ट आता है, उस चार्ट को भी याद करेंगे हम। मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटी ऐसी पढ़नी है कि यूपीएससी में भी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो उस पर भी हम आंसर बना के लिख सकते हैं। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा कि आपको यूपीएससी को छेदने में भी आसानी रहे। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा जो व्यापारिक अधिकार थे उसे पूर्ण समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1833 वाला ये आ गया ना, 1833 ये जो हम पढ़ रहे थे, इसमें व्यापारिक जो वो थे, यानी कि कंपनी के पास जो व्यापारिक अधिकार थे इसे ख़त्म करके गए ब्रिटेन ने अपने हाथ में पावर ले ली। ब्रिटेन ने क्या करा, रूल बनाए कि भाई मैं ही शासन करूँगा, और भारत का गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और मद्रास और मुंबई, इनमें क्या करा, विधि निर्माण की पावर इनसे वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल को 4th मेंबर दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और ये एक्ट हटा दो, धारा 87 के तहत जातिवाद और रंगभेद की नीति जॉब के अंदर से समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि भाई वो बजट और राजस्व के पूर्ण राइट रख सकता है।
1834 में मैकाले की नीति विधि आयोग के रूप में स्थापित हुई। फिर आता है 1853 में। 1853 में क्या आता है, मैकाले ने, देखो दोस्तों आपको ना बिल्कुल कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही होंगी, लेकिन जैसे 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 हम ये सब पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमारे गन्ने का जूस निकलेगा, और जब उस जूस को हम पियेंगे तो ज़िंदगी में हमारी मिठास आ जाएगी जॉब लेकर। 1853 में क्या होता है, मैकाले ने क्या करा, मैकाले ने कंपटीशन जॉब की लागू कर दिया गया, और विधि और प्रशासन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और 6 मेंबर भेजे गए जिन्हें विधान पार्षद में जोड़ा गया। फिर आता है हमारा 1858 का, इसमें भारत शासन को और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। इसे याद कर लेते हैं हम एक बार। 1858 का ब्रिटिश शासन किसे दे दिया गया, ब्रिटिश शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारतीय मामलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया गया। मुगल पद समाप्त कर दिया गया। पहला कर लेते हैं, 1858 में भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन में भेज दिया गया। दूसरा है, भारतीय मामलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया गया। मुगल पद समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। अब इन चारों को पढ़ लेते हैं हम। जो भारतीय शासन है उसे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। दूसरी बात करी थी कि भाई जो हमारा क्या था, भारतीय मामलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया, सुना जाने लगा, और मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है, राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। 1858 में राज्य सचिव की नियुक्ति होती है। 1858 में राज्य सचिव की नियुक्ति होती है। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिन भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिन भारत के लास्ट, अब इसमें इम्पोर्टेंट है, वो कर लेते हैं। ये आता है पेपर में, ये थोड़ा सा है। देखो इनकी वरीयता के हिसाब से, यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये कम इम्पोर्टेंट, और इस पे भी हमें एक बार नज़र मारनी है पॉइंट वालों पे। तो क्या है हमारा, जो हमारा मुगल पद समाप्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया। लॉर्ड कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट वाइसराय थे। लॉर्ड कैनिन क्या थे, फर्स्ट वाइसराय थे। लॉर्ड कैनिन क्या थे। क्वेश्चन हमारे यहीं फंसते हैं, जो एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वो हमारे यहीं फंसते हैं। जिस बच्चे को जीके याद नहीं होती वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखो, लॉर्ड कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट वाइसराय थे। लॉर्ड कैनिन क्या थे, देखो दोस्तों, लॉर्ड कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट वाइसराय थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों ये कसम से कहता हूँ, जिस बच्चे को ये वीडियो याद, मतलब जिस बच्चे को जीके याद ना हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। बड़ा बड़ा लिखवाऊंगा ये। यहाँ पे नोट्स लगा दूंगा मैं इस दीवार पे। हाँ जी दोस्तों, तो ये आपको हो सकता है याद हो गया हो। तो एक बार हम ये स्टार पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें स्टार पॉइंट क्या है, इसमें तो सिर्फ एक ही स्टार पॉइंट है हमारा, ये वाला ही बस, ठीक है। अब हम एक बार स्टार पॉइंटों को देख लेते हैं कि भाई जो सबसे पहले वो है हमारा स्टार पॉइंट 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वेस्ट बंगाल के अंदर में। दूसरा है 1833 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत ब्रिटिश रूल
डायरेक्ट हो जाता है। 1834 के तहत ब्रिटिश रूल डायरेक्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ब्रिटिश रूल डायरेक्ट कब होता है, तो 1833 में होता है। और भारत का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है 1833 में। और दास प्रथा का अंत होता है कब, 1833 में। और धारा 87 के तहत रंगभेद और जातिवाद का अंत होता है कब, 1833 में। और 1834 में लॉर्ड मकाले ने विधि आयोग की स्थापना करता है। 1853 में लॉर्ड मकाला कॉम्पिटिशन जॉब की स्थापना कर देता है। लॉर्ड मकाले 1853 में क्या कर देता है, कॉम्पिटिशन जॉब की स्थापना कर देता है। 1858 में मुगल पद की समाप्त हो जाता है। 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। ये इतना है नहीं मेन इम्पोर्टेंट। लॉर्ड कैनिन को 1858 में लॉर्ड कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय बनता है। लॉर्ड कैनिन लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय बनता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो दोस्तों अभी ना रफ कर देते हैं। और नया पढ़ेंगे ना अब हम। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी थी अभी हमने। मेरा यार वो कहाँ गया।
चलिए दोस्तों, इसे ना इतना ही रखते हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने ये चीज़ें लिखी क्या है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। हाँ जी, तो 1774 में वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1833 में ब्रिटिश रूल को डायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि भारत पे अब किसका रूल होएगा? ब्रिटिश रूल होएगा। 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है। दास प्रथा को अंत कर दिया जाता है 1833 के तहत, और 1833 में धारा 87 के तहत रंग भेद की नीति को ख़त्म कर दिया जाता है। 1833 में फिर 1834 में लॉर्ड मकाले अपनी शिक्षाओं को लागू करना चाहता है, यानी कि इन्हें खोजा गया था उस टाइम, इन्हें बुलाया गया था भारत 1834 में। फिर 1853 में मैकाले ने अपनी जो कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन देकर ही हम किसी बच्चे को जॉब देंगे, तो उस चीज़ों को लागू करा गया था। फिर 1858 में मुगल पद समाप्त कर दिया गया था, और लास्ट लॉर्ड कैनिन फर्स्ट वायसराय थे हमारे, और वायसराय पद को भी क्या कर दिया गया था? ख़त्म कर दिया गया था 1858 में। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिन। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों यही है, मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी भी हमें ये चीज़ें पूरी तरीके से याद नहीं हुई हैं, तो इसलिए अगली क्लास जब होगी हमारी, तो अगली क्लास में भी हम इन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे एक बार, फिर आगे हम नई चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। और इसी के साथ साथ देखिए, ऐसे ही इंग्लिश की वीडियो आएंगी जिसमें हम याद करेंगे, ऐसे ही मैथ की वीडियो आएंगी जिसमें हम पुराना रिवीजन नया लर्न, पुराना रिवीजन नया लर्न। इंग्लिश में भी हम ऐसे करेंगे, पुराना रिवीजन नया लर्न, पुराना रिवीजन, हम एंटो सीनो सब चीज़ें याद करेंगे। देखो यूट्यूब पे ना पढ़ाने वाले टीचर बहुत हैं, लेकिन याद कराने वाला कोई नहीं है, तो याद कराने वाले हम हैं। धन्यवाद।